और बतौर ख़ास हमारे वो मेहमान जिन्होंने अदब की खिदमत के लिए, सहाफ़त की खिदमत के लिए, उर्दू की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर रखा है, ऐसे हमारे सिराज अज़ीम साहब और डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन ग़ज़ाली साहब। प्यारे दोस्तों, बोलने का यहाँ ज़्यादा मौका नहीं है। असल में बचपन हर एक को प्यारा होता है, हर किसी को बचपन प्यारा होता है, और इस बचपन की मोहब्बत में ही हमारे क़य्यूम असर साहब 75 बरस का एक बच्चा यहाँ पर मौजूद है। मासूम तो मैं नहीं कहूँगा सर, वो आपका हक है। रशीद कासमी साहब सीनियर फिक्शन राइटर, ये दोनों हमारे जलगांव के हैं। मुझे बताना चाहूँगा हमारे मेहमानान को कि कौन कौन कहाँ से ये बारिश के मौसम में और ऐन वक्त पर दावत मिलने के बावजूद भी तशरीफ़ लाया है उर्दू की मोहब्बत में। पहले ही हमारे मुज़म्मिल नज़मी साहब के बिल्कुल पड़ोस में जो बैठे हैं मोहम्मद आसिम रावी, थोड़ी सी ताबियत में नासाजी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 2.5-3 घंटे से मुंतज़िर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, जलगांव से तशरीफ़ लाए। पहली सफ़ में बैठे हैं साबिर परवाज़ साहब, जदीद लबो लहजे के शायर और बच्चों के लिए भी अभी बहुत प्यारी नज़में लिख रहे हैं, और कहानी भी अभी बच्चों की दुनिया में आई है आपकी। भुसावल से तशरीफ़ लाए हैं। क्या कोई और भी है धूप नहाने वाला? साबिर साहब कहते हैं, एजाज भाई, क्या कोई और भी है धूप नहाने वाला, तपते सहरा में आवाज़ लगाने वाला? ये जदीद लबो लहजे के झलक इसको कहते हैं। मेरे उनके बिल्कुल पीछे जो बैठे हैं, जो बहुत गुस्से से मुझे देख रहे हैं, हमारे साहिब नुसरत साहब रावेर 65 किलोमीटर दूर से आप लोगों की मोहब्बत में आए। जहर ही जहर का असर काटे, साहिब साहब का शेर है कि जहर ही जहर का असर काटे, आदमी आदमी का सर काटे, और सिर्फ थोड़ी सी रोशनी के लिए आग भी मोम का जिगर काटे। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। उनके बिल्कुल बहुत करीब में मेरे बहुत प्यारे दोस्त उर्दू के खादिम, जिनके साथ लिखकर, जिनके घर जाकर उर्दू अखबारात वगैरह हम लोग लेते थे, पढ़ते थे, ऐसे वहीद इमाम साहब जो कि बच्चों के बहुत अच्छे अदीब हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं, और जैसे ही आपको पता चला आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, और जो यहाँ पर सिराज अज़ीम साहब आए हैं, दीवानगी है, बचपन की दीवानगी। ये अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं है, ये चाहते हैं कि मुझे बचपन की दुनिया में रहने दो। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए आप हैदराबाद आए थे, हैदराबाद से आप औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से आप जलगांव पहुँचे हैं, यहाँ से अब आप दिल्ली के लिए शाम में रवाना होंगे। तो मकसद तो सिर्फ यही है जो बताया गया है कि बच्चों के हाथों में, जैसे कि सालार साहब कहते हैं कि बच्चों के हाथों में मोबाइल की जगह अगर किताब आ जाए तो दुनिया के आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। मसाइल इसलिए खड़े हुए हैं कि किताब नहीं है, मोबाइल है। एक बच्ची मोबाइल देख रही है, कॉलेज के टेरिस पर है या किसी कॉरिडोर में चल रही है, और चलते चलते वो छलांग लगाती है। ये किस दुनिया में हम जी रहे हैं? कैसा मंजर हमको देखने को मिल रहा है? चूँकि मेहमानों को जाना है, इसलिए मैं बात को अपनी यहीं समेट रहा हूँ कि प्यारे दोस्तों, जिन लोगों के नाम मैंने गिनवाए हैं वो तो मेरे अपनी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं इक़रा एजुकेशन सोसाइटी की, और इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के उर्दू डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इस मौके को गनीमत जानकर आदाब अतफ़ाल के मौजू पर कम से कम एक गुफ्तगू का इनेकाद तो किया है। प्यारे दोस्तों, बस मैं आपकी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यही पैगाम आपको देना चाहेंगे कि उर्दू से मोहब्बत कीजिए,
उर्दू से रग़बत रखिए। मोबाइल से जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हम कम कर सकते हैं उसको कम करने की हम कोशिश कीजिए, और किताबों से दिल लगाइए, किताबों से मोहब्बत कीजिए। तो वो जो समाजी बिगाड़ आ रहा है वो समाजी बिगाड़ नहीं आएगा, बल्कि समाजी सुधार आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।